श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदनामि। आज की गूगल बैठक में आप सभी विद्वान दर्शक श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रद्धेय भंते जी की व्यस्तता के चलते आज बुद्ध शासन एवं धम्मचर्य का विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। सामान्य सज्जनों, हम देख रहे हैं कि धम्म को लेकर के बहुत ही व्यवस्थित और गंभीर चर्चा का दौर देश में प्रारंभ हो चुका है। अभी हम सब लोग धम्म और धम्म की चर्चाओं से बहुत दूर थे। एक ऐसा समाज जो केवल जीवन जीने के लिए जो जूझता रहा, अपने जीवन की बुनियादी बातों को लेकर के उनके निदान निदान में लगा रहा। धम्म के बारे में तो उसका पहुंचना ही बड़ा दुर्लभ रहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की असीम अनुकंपा से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनके अथक प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से, कि अब संपूर्ण भारतवर्ष में बुद्ध और धम्म की बहुत सुंदर चर्चा प्रारंभ हो गई है। और इसमें जो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, चर्चाओं का जो दौर दोबारा से शुरू हुआ है, नए नए धम्म में जो आयाम स्थापित हुए हैं, इसमें श्रद्धेय भंते जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आज का विषय है, बुद्ध शासन एवं धम्मचर्य का, बुद्ध शासन शब्द हम एक नए स्वरूप में आज सुन रहे हैं। भले इसका वर्णन बहुत अच्छे से हमारे पास पूर्व में भी रहा है, लेकिन इसको समझने का जो समय ठीक आया है, इसको कैसे समझें, इसका सही अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं, उधर हम बढ़ रहे हैं। बुद्ध शासन का आते ही, बुद्ध शासन जब भी चर्चा में आता है तो हमारे दिमाग में बुद्ध काल की बातें शुरू हो जाती है। एक ऐसा जमाना, एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त जब बुद्ध का सानिध्य था, अथवा बुद्ध के बाद जब बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों पर व्यवस्थाएं चलती थी, जहाँ समता, बंधुता, न्याय और लोगों के स्वभाव में दया, करुणा, मैत्री, इन सभी तत्वों से मिलकर जो शासन चलता था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो तत्काल हमें याद आती है। तो बुद्ध शासन की स्थापना में, बुद्ध शासन के विस्तार में, यूं कहिए कि जैसे दुनिया में जितनी भी सभ्यता हैं, उनके विस्तार के लिए जो भी प्रयास होते हैं, उनके प्रचार प्रसार का जो तरीका है, उनमें चर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण विधि थी। धम्म के विस्तार के लिए, धम्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्या का ये बुद्ध से शुरू हुई है। महाकारुणिक बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद पूर्व के जीवन को अगर हटा दिया जाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, संपत्ति की घोषणा के बाद, जब बुद्ध बाहर निकले ज्ञान देने के लिए, तो धम्मचक्र प्रवर्तनाय, जो ज्ञान बांटने की शुरुआत है दुनिया में, और उसके बाद फिर बुद्ध निकल पड़े इस काम के लिए, जन कल्याण के लिए। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में आज जो समता, बंधुता, न्याय, दया, करुणा, मैत्री, अगर इन पर कहीं चर्चा हो पा रही है, दुनिया का 1/3 हिस्सा बुद्ध की विचारधारा से आज परिपूर्ण है। तो इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है, बुद्ध के प्रचार का जो ढंग था, बुद्ध की शिक्षाओं के विस्तार का जो ढंग था, उसमें चर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि थी। बुद्ध बहुत चले,
और ये उनकी चारिकाओं का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में, भारत में तो ये तो उनके बाद का चरण है दुनिया के लिए, लेकिन भारत में जो धम्म का विस्तार हुआ, जो सीमा को पार करके दूर दूर तक धम्म बढ़ा, आम जन तक पहुंचा, उसमें चार का एक बहुत महत्वपूर्ण विधि रही। जब बुद्ध चारिका के लिए निकलते थे, उनके साथ एक बड़ा संघ रहता था। उन्हें राजा, महाराजा, नगर श्रेष्ठी और तमाम तरह के प्रभावशाली लोग निमंत्रण देते थे, और फिर महाकारुणिक बुद्ध एक विशाल संघ के साथ नगर में चारका करते हुए निकलते थे। चारका जब निकलती थी तो बहुत बड़ा प्रभाव छूटता था। उसके इतने सुंदर परिणाम जो देखने को मिल रहे हैं, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी भंते जी ने कहा कि कोई भी विचार आगे बढ़ने के लिए दो तीन चरणों से गुजरता है, या किसी विचार को स्थापित करने के लिए बुद्ध शासन की जो विधियां हैं उनमें मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जीवन का, लोगों का रूपांतरण हुआ, लोगों का जीवन जो बदला बुद्ध शासन के दौरान, तो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है उसमें। एक तो ये कि लोगों का जीवन किसी को देख कर बदला, कुछ देख करके या फिर सुन करके, किसी को सुना, या फिर सुंदर चर्चाएं हुई। जैसे महाकारुणिक बुद्ध के दौर में एक विशाल संघ जब निकलता था तो लोग उसको देखते थे, आम जनमानस देखता था। उसका आदर, उसका सत्कार, संघ का चलने का ढंग, उसका अनुशासन, मुदिता का भाव, चेहरों पर क्रांति, इतने सुंदर लोग चीवर में जब निकलते थे तो लोग उन्हें देखकर अपने आप को धन्य समझते थे, और उनके जीवन को अच्छा महसूस करके, एक उदाहरण समझ करके उन्हीं की तरह बनने के लिए बहुत सारे लोग या तो भिक्षु बन जाना, या सामणेर बन जाना, या फिर उस मार्ग पर चलकर जीवन के लिए, सुख शांति के लिए काम करना। कुल मिलाकर जीवन रूपांतरित होता था देख करके। विशाल भिक्षु संघ, एक अनुशासन, धैर्य, बहुत सारे ऐसे गुण थे जो जिन्हें देखकर लोग बदले। और कुछ लोग जो महाकारुणिक बुद्ध की धम्म देशनाओं को सुनकर के बदले। बुद्ध बहुत विशाल जन समुदाय को संबोधित करते थे, धम्म देशनाएं देते थे। अधिकांश उदाहरण आपको मिलेंगे कि महाकारुणिक बुद्ध ने देशनाएं दी और अमुक लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। न केवल जीवन रूपांतरित हुआ, बल्कि कितने लोग भिक्षु बने, अरहत हो गए। ये बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है। तीसरी बात, जहां से संघ गुजर जाता था तो बुद्ध के बाद फिर चर्चाएं होती थी। बुद्ध ऐसा बोलते हैं, बुद्ध का ऐसा अनुशासन है, भिक्षु ऐसे होते हैं। तो तीनों ही बात थी जीवन के रूपांतरण के लिए। चारिकाएं थी, धम्म देशनाएं थी, या फिर इन सब की सुंदर चर्चाएं थी। इन तीनों चीजों में सबसे जो महत्वपूर्ण साधन था, जो विधि थी, जो ढंग था, वो चारकाएं थे, जो उनके साथ बहुत बड़ा संघ चलता था। और चारकाओं का ये दौर था कि उस जमाने में बुद्ध की शिक्षा सिद्धांतें पूरे देश में प्रसारित हुई। राजा, रजवाड़े, नगर श्रेष्ठी, अनंत लोग महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए, और उनका बहुत बड़ा जीवन रूपांतरित हुआ। हम कह सकते हैं कि जैसे अन्य सभ्यताएं दुनिया में हैं, वो जो भी अपने प्रचार प्रसार के लिए काम करती हैं, उन्हें आप ठीक से समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं धर्म के बारे में, चूंकि बुद्ध शासन की जब भी हम कल्पना करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत में हमारी समस्याओं का निदान धम्म में देखा। महाकारुणिक बुद्ध की शरणागत स्वयं हुए और हमारे लिए धम्म उन्होंने दिया। ये बात बाबा साहब तक पूरी हो जाती है, लेकिन ये पूरा काम जो जमीन पर उतरना था,
क्योंकि बाबा साहब का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। आज जब बुद्ध शासन की हम कल्पना करते हैं, बुद्ध शासन को याद करते हैं, बुद्ध शासन की अवधारणा को उतारना चाहते हैं, तो आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणासी राहुल जी उन तमाम प्रयासों को कर रहे हैं। मैं जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने रख रहा हूं, अभी भंते जी ने चीवर लेने के बाद एक बहुत लंबे प्रयासों की श्रृंखला में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, उसमें सामने तवज्जा शिविर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भंते जी ने प्रारंभिक काल से छोटे छोटे सामूहिक शिविरों का प्रारंभ किया, वरिष्ठ भिक्षुओं के सानिध्य में शिविर लगाए और यह ये समझने का पूरा कोशिश की और समझाने की पूरी कोशिश की कि धम्म का अगर विस्तार करना है, धम्म को स्थापित करना है, बुद्ध शासन की अवधारणा को जमीन पर उतारना है, तो निश्चित रूप से 3 काम हमें करने होंगे। अब चूंकि बुद्ध शासन को में हम वापस लौट नहीं सकते, बुद्ध शासन दोबारा लौटकर यहाँ आ नहीं सकता। अब 2 ये शेष रास्ते बचते हैं कि हम उस बुद्ध शासन की कल्पना करके जैसा वर्णन आज हमें मिलता है, हम उसको निर्मित करने का स्वयं प्रयास करें। इसी दिशा में श्रद्धेय भंते जी द्वारा पहले स्वयं को बुद्ध की शरण में चले जाना और फिर इस बात का गहन अध्ययन करना, गहन चिंतन करना, बहुत लोगों के साथ चिंतन करना कि कैसे बुद्ध शासन को हम साकार करें, उसकी अवधारणा को जमीन पर उतारें, लोगों को समझाने के लिए धम्म को कैसे सरलता के साथ जमीन पर उतारें। तो उनकी समझ के मुताबिक भत्ते जी ने कहा कि हमें वही सूत्र इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो बुद्ध शासन में थे। तो उसमें पहला ही ढंग है कि हम सामने तवज्जा शिविर लगाएं और चीवर का जो प्रदर्शन है, चीवर का जो दर्शन है, चीवर की जो पहचान है, वो धम्म के विस्तार के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ईसाइयत कैसे दिखती है, अगर ईसाइयत दिखानी है या दिखनी है या स्थापित करनी है, तो वो तमाम चीजें जो ईसाइयत प्रभु यीशु के दौर में वर्णन किया गया, वो सारी चीजें फादर हो, प्रभु यीशु से संबंधित घटनाएं हो, उन सब का अनुपालन हो, कैसे प्रभु यीशु प्रचार करते थे, जिस तरह उनकी एक सभ्यता है, ठीक वैसे ही लोग उनके अनुयायी कर रहे हैं और उनकी सभ्यता जिंदा है। इस्लाम के मानने वाले लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, जिनकी जो सभ्यता है वो अपने आदर्श को मानकर उन्हीं के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह श्रद्धेय भंते जी ने माना कि धर्म का अगर स्थापना करनी है तो हमें बुद्ध शासन की तरफ लौटना होगा और जो विधि महाकारुणिक बुद्ध के जमाने में प्रचलित थी, सामने बनना, किसी वरिष्ठ भिक्षु के साथ में अध्ययन करना, औपचारिकाएं करना, भिक्षाटन करना, ये वो सब चीज थी जो बुद्ध धर्म की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। ये पहला प्रयास भंते जी ने शुरू किया। पहला तो ये कि आधुनिक भारत में बुद्ध शासन की संकल्पना को दर्शाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो बहुत सुंदर मार्ग हो सकता था, छोटी छोटी चारकाएं प्रारंभ की, धम्म कारवां प्रारंभ किए और उन कारवां में लोगों ने चीवर धारण करने का काम शुरू किया। अल्पकाल के लिए सही, कम समय के लिए सही, 10 दिन के लिए शिविर लगाए, 50 लोगों के शिविर लगाए, 100 लोगों के शिविर लगाए, बढ़ते बढ़ते ये बात बढ़ी तो एक बहुत विशाल शिविर अलीगढ़ में लगा। लगभग 265 या 70 लोगों का शिविर था, जो अपने आप में बहुत अनुशासित था। 10 दिन का शिविर था, पूरे भारत के कोने कोने से लोग उसमें आए और एक विशाल चारिका उसमें हुई। नॉर्थ इंडिया में तो पहली बार पता लगा कि भिक्षु और चारिका का आपस में क्या संबंध है। जब ये बात सुनिश्चित हो गई कि धम्म के विस्तार में धम्म चारिकाएं और पवज्जा शिविर बहुत व्यवहारिक कार्य है, तो इसी को आधार मानकर श्रद्धेय भंते जी ने दूसरा पवज्जा शिविर, सामने पवज्जा शिविर पूट खुर्द दिल्ली में लगाया। और आप जानकर हैरान होंगे, दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां जब 1000 लोगों का लक्ष्य रखा गया, लेकिन लगभग 400 लोगों ने शिविर लिया। आप यकीन मानिए, दिल्ली में जब ये शिविर लगा तो इसका समापन
गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जो स्मारक स्थल हैं महापुरुषों के, वहां उसका समापन किया गया। और वहां जब चर्चा हुई, वो दृश्य बहुत अद्भुत है। दिल्ली के वो दृश्य सारे दुनिया में फैले और लोगों को लगा कि यहाँ तो धम्म पुनर्जीवित हो रहा है। शांति स्तूप पर चर्चा हुई, स्मारक स्थलों पर चर्चा हुई, तमाम महत्वपूर्ण चैनलों ने वो दिखाया। इतना अनुशासन, एक जैसा चीवर, एक जैसा भिक्का पात्र, सभी के नंगे पैर, एकदम लगा कि ये बहुत सुंदर दृश्य था। लगा कि भारत में धम्म पुनर्जीवित हो रहा है। सुंदर संयोग था कि वो जो हमारे स्मारक स्थल थे अपनी सभ्यता के, वहीं पर एक विशाल सामने संघ, भिक्षु संघ का प्रदर्शन, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में वो चित्र और वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद ये और बड़ा प्रदर्शन हुआ, बुद्ध शासन की परिसंकल्पना पर आधारित श्रद्धेय भंते जी के कुशल सानिध्य में बिलासपुर में, वो भी गौतम बुद्ध नगर के पास नोएडा में एक जगह पड़ती है, वहां बागों में एक बहुत सुंदर शिविर लगाया गया। ऐसे ही जैसे बुद्ध शासन के दौरान महाकारुणिक बुद्ध की चारकाएं चलकर आती थी, तमाम राजे रजवाड़े आम्रबंद दान करते थे। एक एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भिक्षु बहुत ही सुंदर ढंग से ध्यान साधना करते थे। ऐसा ही एक सुंदर नजारा वहां बनाया गया और देश भर के लगभग 1000 लोगों ने बड़े पैमाने पर वहां शिविर लिया और 10 दिन तक एक अद्भुत, भारत का तो सबसे विशालतम सामूहिक शिविर था। संपूर्ण भारत के कोने कोने से लोग आए और चारकाएं रोज होती थी। चारका का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, बहुत ही सराहनीय है। लोग ऐसा महसूस करने लगे ये तो बिल्कुल बुद्ध शासन जैसा क्रियाकलाप है। मैं कह सकता हूं इन तीनों चारों प्रयासों से ऐसे शब्द हमारी जुबान पर आ गए, ध्यान साधना, पबज्जा, सामनेर, चारिका, बुद्ध शासन, बुद्ध शासन की परिसंकल्पना, ये ऐसे शब्द थे और इनके अर्थ बहुत अच्छे से हमारी समझ में आए और लोगों ने बुद्ध शासन की एक झलक देखी। यह संभव इसलिए हो सका कि हम बुद्ध शासन की तरफ लौटे, उनकी कल्पना की, उनको समझने का प्रयास किया और इनका परिणाम यह रहा कि जो लोग संबोधनों से नहीं समझ सकते थे, जो किताबों से नहीं समझ सकते थे, वो रोज जनसैलाब टूटता था, बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते थे। वो लोग देखकर निहाल होते थे, इतना बड़ा अनुशासन, जीवन में इतने लोग, बड़े पैमाने पर सुंदर सुबह शाम धमदेशनाएं। एक बिल्कुल ऐसा दृश्य था जैसे कभी हम पढ़ते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध के शासनकाल में जो, जिस कहीं वेणुवन दान दिया तो कहीं आम्रवन दान दिया, और जो अनाथ पिंडक का जो दान है, बिल्कुल ऐसा ही नजारा था। बहुत विशालकाय, लगभग 150 बीघे का आम्रवन, उसमें पूरे देश के कोने कोने से चमकते दमकते चेहरों वाले भिक्षु, श्रद्धेय भंते करुणाशील जी द्वारा बहुत ही सुंदर धमदेशनाएं। रोजाना ऐसा लगता था कि ये बुद्ध काल में हम बैठे हैं। चारकाएं होती थी तो सदे हुए कदमों से किस तरह चारकाएं होती थी वो सब सिखाया। मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि जो बातें हम 68 वर्ष में बाबा साहब के जाने के बाद बड़े संबोधनों से, बड़े संगठनों के माध्यम से, बड़े बड़े संगठनों से जो बात नहीं समझ पाए, वो एक मूक शिक्षक की तरह उस कार्यक्रम ने देश को समझा दिया। ये तब हो सका जब हमने उस अवधारणा को जमीन पर उतारा, ऐसा दृश्य पैदा किया, ऐसे संबोधन और देशनाओं का दौर आया कि लोग मंत्रमुग्ध होकर के उसको देखते थे और अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते थे। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये दोनों तीनों घटनाएं जो घटी, भंते जी का ये जो प्रयास था, वो अब तक जो प्रयास हुए हैं उन सबसे बढ़कर ये कोशिश थी कि जो कहा गया है अब तक, जो पढ़ा गया है, उसको जमीन पर उतारना चाहिए और ऐसा संभव हो सका। तो ये जो प्रदर्शन हुआ, ये इसलिए हुआ कि वहां चारकाएं दिखाई गई, बुद्ध शासन की एक झलक दिखाई गई। हम समझ सके कि कैसे जीवन का कल्याण हो सकता है, ये कैसे सब कुछ इतना अनिवार्य है, कैसे आदमी व्यसन और तमाम चीजों से दूर रह सकता है, कैसे जीवन का रूपांतरण बहुत आसानी से संभव है, बुद्ध की शिक्षा जीवन के निर्माण में कैसे सहायक है, ये सब हमने देखा और बहुत अच्छे से देखा। तो मैं आपको बताने
का हर मतलब ये प्रयास है कि बुद्ध शासन की जो अवधारणा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कोई वैसे ही हमारे लिए नहीं दिया। ये बात सरदेव भंते जी की समझ में आई, तो भंते जी ने इसको गंभीरता से समझा, इसमें अध्ययन किया, चिंतन मनन किया और उसको धीरे धीरे समझ करके जमीन पर उतारना शुरू किया। और यहां तक भंते जी समझ सके कि सब कुछ तभी संभव है जब हम बुद्ध शासन की अवधारणा को ठीक से समझेंगे और इसको अनुपालन करेंगे। आधुनिक भारत में जो प्रयास हो रहा है, मैं अब आज इधर की तरफ आपको लाता हूं। आज जो भंते जी प्रयास कर रहे हैं, आज के संदर्भ में बुद्ध शासन और चारिका, अगर बुद्ध शासन की अवधारणा उतारनी है तो ये संभव हो ही नहीं सकता कि बिना चारिका के संभव हो जाए। बुद्ध शासन को जमीन पर उतारने के लिए बुद्ध शासन का तात्पर्य है एक ऐसी प्रणाली जो समता, बंधुता, न्याय पर आधारित हो, समता मूलक समाज हो, दया, मैत्री, करुणा हमारे चरित्र में हो, सभी लोग सुखी रहें। इस तरह की एक बहुत सुंदर शासन प्रणाली, और इस सब को लाने के लिए, इस विचारधारा को स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास हमारे पास हैं, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण प्रयास है चारिका। अब चारिका के संदर्भ में जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत साल पहले से जो शब्द हमने कभी सुने भी नहीं, जो हमारी पहुंच से बहुत दूर थे, आप याद रखना सभी सज्जनों, इस वैचारिक संघर्ष में, व्यवस्था निर्माण के कार्य में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द किसी सभ्यता को दर्शाते हैं, शब्द अपने आप में एक अर्थ रखते हैं, शब्द किसी पहचान को प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं जो इस्लाम की एक सभ्यता है, उसके अपने शब्द हैं, ईसाइयत के अपने शब्द हैं, हिंदुत्व के अपने शब्द हैं, और हम बौद्ध हैं तो बौद्धों की भी अपनी पूर्ण प्रणाली है, एक पूर्ण पद्धति है, अपना एक साहित्य है, अपनी एक शब्दावली है। तो चारिका न केवल चारिका है बल्कि एक सिद्धांत है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बुद्ध शासन के एक बहुत सुंदर शब्द है, जैसे उसमें कहा चरक भिक्षुए चारकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ये अवधारणा बुद्ध शासन की है, बहुत लोगों के सुख के लिए, बहुत लोगों के हित के लिए ये चारिका इतनी आवश्यक है, और ये हमसे धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इसलिए आज भंते जी ने इस बात को तय किया है कि यदि बुद्ध शासन को हम लाना चाहते हैं, समाज को एक स्वरूप देना चाहते हैं, समाज को एक निर्माण करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे धम्म के लिए कहा, हम ठीक उसी तरह के धम्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि बिना चारिका के हो जाए। इसलिए आज एक बहुत सुंदर निर्णय हुआ है। आप देख रहे हैं कि भंते जी ने एक लंबे अरसे से एक लंबा संघर्ष करने के बाद अपनी लंबी सेवाएं देश को दे करके, चाहे वो धम्म कारवा के रूप में है, धम्म आज संपूर्ण भारत में सरदेव भंते करुणा सिंह राव जी की जो देशना है वो बहुत अनुकरणीय है। लोग उनको ठीक उसी तरह सुनते हैं जैसे बुद्ध शासन में बुद्ध की देशना सुनी जाती थी। उनकी देशना इसलिए प्रचलित है कि ये बुद्ध की वाणी है, वहां ना कोई आलोचना है, ना समालोचना है, वहां केवल कल्याण की बात है, निदान की बात है। कोई समाज, कोई संप्रदाय, वो जन कल्याण के लिए है, जातियों का कल्याण नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना से दी जाती हैं। आप देखिए जब भंते जी धम्म देशनाएं देते हैं तो कोई किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो भूल जाता है कि ये मैं किस व्यवस्था का व्यक्ति हूं, बस वो कल्याण की बातों को सुन करके कि ये तो हर आदमी के लिए आवश्यक है। तो इतनी सुंदर देशनाएं आज भंते जी के द्वारा दी जा रही हैं। उसके बाद फिर चारिका है, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, चाहे तो लोग नोट कर सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले भंते जी की गाड़ियों की रीडिंग नोट कर रहा था, सारी गाड़ियों की रीडिंग मैंने नोट की, तो आज की तारीख तक लगभग 12 लाख किलोमीटर कार की यात्रा है। 12 लाख किलोमीटर प्लस है कार की यात्रा का वर्णन बता रहा हूं, जिसमें हवाई जहाज, रेल, बस, टेम्पो,
ये सब नहीं जुड़ा है। गाड़ियों की मैंने रीडिंग देखी, लगभग 12 लाख हो, मतलब यात्रा भंते जी की पूरी हो चुकी है। और मैं पूरे आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि उनकी जो गति है आधुनिक भारत में, इससे बेहतरीन और इससे सच्चा और अच्छा उदाहरण आपको भारत में नहीं मिलेगा। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर एक भिक्खु देखना चाहते थे, जैसी भिक्खुओं से आशा करते थे, चलते हुए भिक्खु उनको पसंद थे। कहा ना ये वाला सूत्र, चरक भिक्खुवे चारकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी को पसंद किया और इस बात के लिए तकलीफ व्यक्त की, भिक्खुओं के प्रति नाराजगी व्यक्त की और उन्हें निर्देश भी दिया। तो आधुनिक भारत में जो चारिका होनी चाहिए थी, जो गति में भिक्खु को होना चाहिए था, उसका बहुत बड़ा अभाव, अभाव क्या कहें, है ही नहीं। लेकिन हम बड़े आज बेहद खुश हैं कि आधुनिक भारत में भंते करुणा सिंह राव जी ने जब से चारिकाओं का प्रचलन शुरू किया है, हम देख रहे हैं कि उन चारिकाओं के बाद और भी कई सम्मानित भिक्खुओं ने देश में चारिकाओं का प्रचलन शुरू किया है, जो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए बहुत आवश्यक है। आज इसी को ध्यान में रखते हुए भंते जी ने एक प्रस्ताव रखा है, उस पर चर्चा भी कराई है कि आओ हम भी संपूर्ण भारत में, उसमें लिखा धम्मचारिका संपूर्ण भारत, यानी जैसे सारनाथ से सारनाथ तक या आगरा से सारनाथ तक हम एक ऐसी चारिका का सिलसिला शुरू करें जो दीर्घकालीन तक, तब तक हमारा मकसद पूरा ना हो, वो समय समय पर निर्धारित समय के साथ साथ निरंतर चलती रहे, एक निर्धारित स्थान से निर्धारित समय तक चले और फिर आगे भी इसी तरह चलती रहे। तब तक बौद्ध में भारत की जो अवधारणा है तब तक वो पूरी ना हो, अपना जो मकसद है वो तब तक पूरा ना हो, देश में समता बंधुता न्याय की भावना स्थापित ना हो, तब तक वो गति बनी रहनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश किया कि इस बार जो 18 मार्च का धम्म कारवां हो रहा है, हम एक चारिका के रूप में उसको तब्दील करें। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि सम्मानित सज्जनों, बहुत अरसे के बाद कोई नेतृत्व हमारे बीच में आता है। काम तो हम पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सम्मानित भिक्खु, बहुत सम्मानित संगठन, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर से पहले तमाम साउथ इंडिया में पेरियार साहब, ज्योतिबा साहब, बहुत सारे महापुरुष इस काम को इस राज्य स्तर पर अपने स्तर पर कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं के काम को राष्ट्रव्यापी बनाया, उनकी आवाज को पूरे देश में स्थापित किया और जरूरत पड़ी तो लंदन में जाकर उन्हीं तमाम बातों को, उन्हीं तमाम जरूरतों को, उन्हीं महापुरुषों के मुद्दों को जो समाज के कल्याण के लिए उठाए जा रहे थे, उसको एक आवाज बनाकर एक सैद्धांतिक तरीके से दुनिया में जो हमारी शासन व्यवस्था थी वहां रखा, और वहां रखा तो उसके परिणाम हमारे सामने है। ऐसे ही मान्यवर साहब काशीराम साहब ने, साहब से पहले जो कार्य हो रहा था उस कार्य को ठीक से समझते हुए राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई और फिर उसके परिणाम हमारे सामने हैं। ऐसे में आज आपके सामने बात रखने में कोई मुझे गुरेज नहीं कि आधुनिक भारत में निसंदेह पूर्व में सभी सम्मानित भिक्खु और बहुत सारे सम्मानित संगठनों ने काम किया है, लेकिन उसी को एक राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए अब समझ सकते हैं कि भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां भंते जी के संबोधन ना हुए हो, जहां धम्म कार बनाने के लिए हो, जहां धम्म देशना ना हुई हो। यानी धम्म के विस्तार के लिए भंते जी द्वारा तमाम राज्यों में प्रयास हो रहा है। कहीं चारिका है, कहीं धम्म कारवां है, कहीं भिक्खाटन है, कहीं सामने शिविर है, जो भी प्रयास हो सकते हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। तो आज एक ऐसी
धम्मचारिका संपूर्ण भारत के नाम से जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो धम्मभूमि प्रयास कर रही है, भंते जी के मार्गदर्शन में जो सोचा जा रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे बुद्ध शासन में चारिकाएं निकलती थी, तो राजे, रजवाड़े, नगर श्रेष्ठी, नौजवान, जनसाधारण अपनी भूमिका तय करते थे, स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, संगदान की व्यवस्था करते थे। वो तमाम व्यवस्थाएं, चूंकि विशाल भिक्षु संघ होता था, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। राजे ही, नगर श्रेष्ठी, ये बड़े लोग आमंत्रण देते थे और उसमें जिसकी जो भूमिका बनती थी वो संघ के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सब अपना अपना दायित्व निभाते थे। इसलिए मैं आज एक महत्वपूर्ण मसौदा आपके सामने रख रहा हूं। आज पूरे भारत को भी हजारों साल के बाद इस चारिका की जरूरत है। एक ऐसी चारिका जिसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, एक ऐसी चारिका जो हमारे तमाम समस्याओं का निदान होगी, एक ऐसी चारिका जो भारत को तो बहुत जरूरी चाहिए। यदि बुद्ध शासन की परिकल्पना को साकार करना है, बुद्ध शासन की अवधारणा को जमीन पर उतारना है, समता, बंधुता, न्याय की बात को स्थापित करना है, दया, करुणा, मैत्री जैसे तत्वों को जीवन के चरित्र में उतारना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि बिना चारिका के पूरा हो जाए। और जब चारिका होगी तो आइए, आज नेतृत्व के रूप में श्रद्धेय भंते करुणाशील हमारे पास है। मैं कह सकता हूं कि भारत के बौद्धों की भी अपना एक मार्गदर्शक मिल गया है भंते करुणाशील जी के रूप में। महाकाणिक बुद्ध के सेकंड ऑर्डर भिक्षु ही होते हैं, उनके उत्तराधिकारी भिक्षु ही होते हैं। तो आओ, आज हमें एक विरासत जो मिलने वाली है, तो पहली बात तो यह कि हमें भिक्षु के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में श्रद्धेय भंते करुणाशील जी हमारे रूप में। दूसरा, बहुत सारा काम करने के बाद जो मैंने पहले गिनाए हैं, अब देश को जो जरूरत है, जो अगला चरण हमारी इस आंदोलन का प्रारंभ होगा, अब वो चारिका के रूप में होने वाला है। तो मैं आपसे आज एक प्रस्ताव ये रख रहा हूं कि आओ, अब पूरे देश के हम सारे लोग इकट्ठा होकर हम भी अपनी भूमिका तय करें। बहुत ही जल्दी, मैं समझता हूं भंते जी अगर प्रयास, बहुत जल्दी प्रयास करने वाले हैं। संभवतः 18 मार्च जो हमारे सामने आ रहा है, शेष तो भंते जी अगली जब धमदा देश न देंगे उसमें अपना आपका मार्गदर्शन करेंगे हम सबका। लेकिन ये बहुत ही कम समय हमारे पास है और ये चारिका शुरू होने की ओर है। तो अब हम सब लोग भी, देश के बौद्ध समाज के लोग, पूरी सामर्थ्य के साथ अपने दायित्व निश्चित करें। हमारे भी कौन कौन से दायित्व इसमें हो सकते हैं? भंते जी हमारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इसे संपन्न करने के लिए, इसे उद्देश्यपरक बनाने के लिए, इसे सफलता की ओर ले जाने के लिए हम पूरे देश के बौद्ध समाज की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहेगी। हमारा भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जैसे मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, आवश्यक नहीं कि सभी लोग सारा काम कर सकते हैं। जो जिस भूमिका में रहना चाहे वो रह सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रचारक की भूमिका में, जैसे मैं आज बीआरसी के माध्यम से ये बात आप तक रखने की कोशिश कर पा रहा हूं, ये मेरी भूमिका है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरी क्षमता और सामर्थ्य है। आप लोग भी जहां हैं, जिस भूमिका में हैं, आप भी इस बात का प्रचार कर सकते हैं। संपत्ति की घोषणा की तरह आप लोग भी इसका बता सकते हैं कि भाई देश में एक विशाल चारिका निकलने वाली है, आप लोग तैयार हो जाएं। एक सूचना दे करके, माहौल बना करके आप एक प्रचारक की भूमिका में काम कर सकते हैं। दूसरा, संसाधन जुटा सकते हैं। अगर बुद्ध शासन की अवधारणा को जमीन पर उतारना है, तो चारिका का बुद्ध शासन का जो आपसी संबंध है, ये तभी संभव है अगर बुद्ध शासन को चाहते हैं, तो चारिका के बिना संभव नहीं है। और चारिका के बिना संभव नहीं, तो चारिका में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये बात हमारे दिमाग में बैठना जरूरी है। तो आप प्रचारक की भूमिका में रह सकते हैं। दूसरा, हम साधन जुटाएं। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन जो पूरे संपूर्ण भारत में चारिका ने गुजरनी है, कोई राज्य नहीं बचना जहां से धम्म चारिका ना गुजरे। उसके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। आज भंते जी के पास अगर संसाधन है, तो मैंने कहा कि भंते जी इतने लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं,
वो तब कर चुके हैं कि उसमें संसाधन लगे हैं, उसमें गाड़ी लगी है। ऐसे ही जो ये चारिका संपूर्ण भारत में होनी है, इसमें संसाधनों की भूमिका होगी, उसमें कार की ज़रूरत होगी, उसमें डीज़ल की ज़रूरत होगी, उसमें साहित्य की ज़रूरत होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, हम पड़ाव करेंगे, उसमें टेंट की ज़रूरत होगी, रुकने की ज़रूरत होगी, भवनों की ज़रूरत होगी। ये सब वो संसाधन हैं, जो उसमें सहायक बनेंगे। आप धन देकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इतना सब कुछ करने के लिए जो बुनियादी चीज़ है, आप स्वयं भी धन दे सकते हैं और इसमें धन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कुछ नगर श्रेष्ठी जैसे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, चीवर। मैं समझता हूँ आधुनिक भारत में हमारी उपलब्धि है कि हम चीवर के लिए महाकाणिक बुद्ध भारत में पैदा हुए, तमाम संसार में बुद्धत्व ज्ञान यहीं से गया। बुद्ध की अनुकंपा से धम्म दुनिया में बुद्ध ने भारत ने दिया। और आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आया कि हम प्रतिमाओं के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं, चीवर के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं, पात्रों के लिए दूसरी तरफ देख रहे हैं। जिस धरती ने दुनिया को धम्म दिया, बुद्ध की धरती आज दुनिया की तरफ देख रही है प्रतिमाओं के लिए, चीवर के लिए, भिक्खा पात्र के लिए। निसंदेह ये अच्छी बात है कि प्रतिमा दान हो, चीवर दान हो, भिक्खा पात्र दान हो। लेकिन हमारे लिए दुखद बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को धम्म दिया है। हम देने की भूमिका में हैं और आज हम सारी दुनिया की तरफ दे रहे हैं कि वो हमें प्रतिमाएं दें। आज हमारे पास अपनी मौलिक प्रतिमाएं नहीं है, आज हमारे पास अपना चीवर नहीं है, आज हमारे पास भिक्खा पात्र नहीं है। लेकिन ये मिथक भी टूटा। बिलासपुर के कार्यक्रम में बहुत ही विद्वान भिक्खु श्रीलंका से भिक्खु पीशिवली माथेरो, उन्होंने इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की कि मैं आज बेहद खुश हूं कि भारत में आज अपना मौलिक भिक्खा पात्र है, भारत में अपना मौलिक चीवर है और भारत की अपनी मौलिक प्रतिमा है। इसके लिए श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी को उन्होंने विकट साधुवाद ज्ञापित किया और भारत के बौद्धों को इसके प्रति हर्ष जताया। और हमें भी बड़ा गर्व हुआ कि आज कह सकते हैं कि आज हमारे पास अपना मौलिक चीवर है, भिक्खा पात्र है और हमारी मौलिक प्रतिमा है। तो अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, चीवर दान, इतना बड़ा संघ जो निकलेगा, हम चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने पूर्व में भंते जी के आह्वान पर भिक्खा पात्र दान किया, चीवर दान किया और देखते ही देखते हजारों चीवर, हजारों भिक्खा पात्र आपको बिलासपुर में देखने को मिले। यह आपकी भूमिका हो सकती है। आप स्वयं चीवर दान करें और किसी को प्रेरित करें। आप चीवर लेकर भूमिका निभा सकते हैं। जो लोग इस संघ में सामनेर के रूप में चीवर लेकर के अपना 6 महीने, 1 वर्ष, जितना भी या जीवन पर्यंत आप इस भूमिका में रह सकते हैं। एक सामनेर की भूमिका में रह सकते हैं, एक भिक्खु की भूमिका में रह सकते हैं, अनागरिक की भूमिका में रह सकते हैं। आप इस भूमिका में रहकर भी इस चारिका में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक अच्छे प्रेरक की भूमिका में आप रह सकते हैं। आप गली-गली जाकर, बस्ती-बस्ती जाकर एक अच्छे प्रेरक, उत्साह बढ़ाकर इसके प्रति लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भूमिका और दायित्व हैं, जिन्हें आप बहुत सम्मानपूर्वक निभा सकते हैं। चूँकि एक बड़ा काम है, ये किसी एक राज्य का नहीं है, एक जनपद का नहीं है। समस्या संपूर्ण भारत की है, तो सारे भारत के लोगों को लगना पड़ेगा। ये बताते हुए सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों, भारत में आज एक चारिका की पुनः जरूरत है, क्योंकि देश को बुद्ध शासन चाहिए, धर्म का साम्राज्य चाहिए। आज तमाम बुरी आवाजें देश में उठ रही हैं। उन आवाजों को सुनकर जो समाज में दहशत बनी है, इसका कोई निदान नहीं है, एक ही निदान है। अगर किसी धार्मिकता का तांडव है, एक बहुत बुरी आवाजें हैं, बुरे नारे हैं, उनका एक ही निदान है, धम्म का मार्ग। हम सब लोग जिस दिन कहेंगे कि धम्म का साम्राज्य स्थापित होगा, तो किसी दूसरे राज्य के कहने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी चारिकाएं निकलेंगी,
तो जो लोग निंदनीय यात्राएं निकाल रहे हैं, उसमें बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, जब पंचिल के ध्वज के साथ आप बड़ी संख्या में इस देश में उतरोगे, जब समतामूलक समाज की बात कहोगे, जब धर्म के साम्राज्य की बात कहोगे, जब समता, बंधुता, न्याय की बात करोगे, जब दया, करुणा, मैत्री की बात करोगे, तो आप कल्पना करिए लोग कहां जाएंगे। आपका अनुशासन, जन कल्याण की भावना अब चूंकि कुछ है ही नहीं, इसलिए एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जो चीजें हैं, उन सब का निदान धम्म में है। हमें पूरा भरोसा है आज देश को बुद्ध शासन की जरूरत है, और बुद्ध शासन को चारिका की जरूरत है, और चारिका को हमारी जरूरत है, और हमें अपने दायित्व की जरूरत है। आओ सामान्य सज्जनों, भारत के लोगों को, भारत के बौद्ध समाज को अपना नेतृत्व मिल गया है, और 3 चीजें जो आज बहुत महत्वपूर्ण मिली हैं, मैं एक बौद्ध उपासक होने के नाते इस बात को कहने कर बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूं कि धन्य हो तथागत, हम उस दौर में पैदा हुए जब भारत में एक बहुत सुंदर आंदोलन चल रहा था। हमें अपना नेतृत्व मिला तो हमें अपना धार्मिक ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ मिला, और धम्म ग्रंथ मिला तो फिर बौद्ध समाज का कोड ऑफ कंडक्ट, बौद्धों की आचार संहिता मिली, और जब आचार संहिता मिली तो फिर एक आवाज उठी, और उस आवाज का नाम था, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, और यही हमारा निदान है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मार्ग है, इसमें कोई मिलावट नहीं। हमने विशुद्ध रूप से भंते जी को स्वीकार किया, क्योंकि भंते जी ने विशुद्ध रूप से बाबा साहब अंबेडकर को स्वीकार किया, और बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध को स्वीकार किया। अंततः हम सभी बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। आज बुद्ध शासन की बात जब उठने लगी है, तो याद रखना, एक ऐसा समाज जो केवल रोटी के लिए जूझ रहा था, एक ऐसा समाज जो केवल शाम तक जिंदा रहने के लिए जूझ रहा था, वहां से निकलकर आज शासन की बात कर रहा है, बुद्ध के शासन की बात कर रहा है। ये किसी भी समाज का मंगलकारी संकेत है। हमें पूरा भरोसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर अटूट विश्वास है, बुद्ध में हमारी अटूट आस्था है। इस वक्त हमारी समस्याओं का निदान बुद्ध शासन से होगा, धर्म के साम्राज्य से होगा, और इसके लिए देश अब एक चारका की तरफ देख रहा है। मैंने बहुत पहले तो नहीं देखा, जिसे मैं चारका कह रहा हूं, उससे पहले हमें सामाजिक मूवमेंट में, सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट में मान्यवर साहब की एक यात्रा देखी है। उस यात्रा ने इस बहुजन समाज का निजाम बदला है। वो जिंदा उदाहरण हमारे पास है। हमने एक मसीहा को जाते देखा है, एक व्यवस्था को निर्मित होते हुए देखा है, और आज इसलिए पूरे भरोसे के साथ करें समाज देश के लोगों, मंत्री करुणा सिंह राव जी ने जो देश के सामने आह्वान किया है, बुद्ध शासन उसका एक विकल्प है, और चारिका इसको पूरा करेगी। बस बहुत ही जल्दी श्रद्धेय भंते जी द्वारा इसकी घोषणा होगी। हम सब लोग एक सच्चे और अच्छे सिपाही की तरह, एक धम्म योद्धा की तरह अपने धम्म सेनानी की भूमिका में धम्म नायक के साथ लग जाए, तो कोई इसे रोक नहीं सकता। हम अपनी व्यवस्था को बहुत जल्दी बना पाएंगे। चारिका में जो हमारी भूमिका है, मैं समझता हूं हम सब लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के अपने बहुत ही शीर्ष और सुंदर नेतृत्व के साथ यदि इस मार्ग पर चलेंगे, तो बहुत ही जल्दी हम अपने इस मकसद को पूरा कर पाएंगे। महापुरुषों के मार्ग, बुद्ध के शासन की अवधारणा को पूरा कर पाएंगे। एक संपत्ति की तरह हम सब लोग उन घोषणाओं को बताने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए अपनी भूमिका तय करें, तो इससे बहुत जल्दी ठीक होगा। आज बीआरसी के माध्यम से मुझे बात रखने का अवसर मिला, आपने ध्यानपूर्वक सुना। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, श्रद्धेय भंते जी को वंदन।